अच्छा जी, एलिमेंट्स और एसेंशियल्स की हम बात कर रहे थे, तो कुछ मोर चीज़ें जो हैं वो अ, हम उसमें देखते हैं। एक्यूरेसी ज़रूरी है भाई मेरे। आप डंग टपाऊ से खबर नहीं बना सकते। देयर मस्ट बी एक्यूरेसी। जो भी आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे हैं वो आप एक्यूरेट दें। मसलन हम कहें कि पाकिस्तान में लाखों लोग बेरोज़गार हैं, ओके ठीक है, लेकिन अगर आप एक्यूरेट दें, एक तादाद बता दें, तो ये ज़्यादा लोगों के लिए अपीलिंग इन्फॉर्मेशन होगी। हम कहें कि जी दुनिया में इस वक्त अरबों मुसलमान हैं, लाखों की उनके पास फ़ौज है, इसके बावजूद हम ख्वार हैं। लेकिन अगर आप ये बताएं कि देयर आर 56 मुस्लिम कंट्रीज एग्जिस्टिंग इन द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड दे हैव द 50 मिलियन कॉप्स, और साथ साथ आप बता दें कि जनाब उन्होंने को इन्ने मिसाइल जे, इतनी बंदूकें हैं, इतने जनाब उनके पास न्यूक्लियर पावर हैं, इसके बावजूद हम जो है वो दुनिया में खार हैं। तो ये जो चीज़ है, एन मुल्क, एन फौज जनाब, एन टैंक, एन, ये क्या है? एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है। सो जनरल इन्फॉर्मेशन की बजाय हमेशा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो फैसिनेट करती है रीडर को। क्लैरिटी, इन्फॉर्मेशन यू आर गोइंग टू प्रोवाइड योर मस्ट बी क्लियर, योर मैसेज मस्ट बी क्लियर, योर लैंग्वेज मस्ट बी क्लियर, देयर मस्ट नॉट बी एनी इम्बिग्विटी। किसी किस्म का उसमें इबहाम नहीं होना चाहिए। इबहाम हुआ तो बात पूरी तरह से समझ नहीं आएगी। ठीक है। सो मसलन आपने ख़बर बनानी है तो आप क्लैरिटी उसकी इस तरह से रखें। मसलन सीक्वेंस की हम बात करते हैं, आपने बॉडी बॉडी को बयान करना है, ह्यूमन बॉडी को, तो आप सर से शुरू करेंगे, पाँव तक आएंगे, ना कि आप कहेंगे जनाब पहले पेट को ले लें, फिर जनाब टांगें शुरू कर दें, फिर आप सर शुरू कर दें। सो क्लैरिटी नहीं रहेगी ना। ठीक है। सो वो एम्बिगुअस हो जाएगा। तो चीज़ों को क्रॉनिकली क्लैरिटी के साथ, अल्फाज भी अच्छे हों, आपका मैसेज भी अच्छा हो, आपकी लैंग्वेज भी अच्छी हो, सो क्लियर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर करते हैं ना आप लोग, तो ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है उसमें आपके पास सिर्फ यस और नो की ऑप्शन होती है, दिस वन और दिस वन, पल्लेों कुछ नहीं पाना। आप खुद में से अपनी राय उसमें शामिल नहीं कर सकते। लेकिन सब्जेक्टिव जब होता है फिर आप अपना ओपिनियन भी देते हैं, अपनी राय भी देते हैं, अपने अल्फाज भी देते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपके पास ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन मतलब अपने से लिखने का। सो ख़बर में ये चीज़ 100% होनी चाहिए, जो कि नहीं होती। बट ये बहुत अहम पॉइंट है। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि किसी वाक़े को वैसे ही बयान करें जैसे वो वाक़या हुआ है। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि आपने खुद से कुछ बायसनेस नहीं देनी, पल्लियों नहीं गल्लां पानियाँ। कि आप किसी एक ख़ास मसलक से, किसी एक ख़ास मज़हब से, किसी एक ख़ास पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, तो आप ख़बर ही तरोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, जैसे कि आजकल हो रहा है। सो न्यूज़ के अंदर ऑब्जेक्टिविटी बेटा बहुत काउंट करती है। ठीक है, कि जैसा है आपने उसको वैसे ही बताना है। बातें लंबी हो जाएंगी, लेकिन इस पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन बहरहाल आपके सामने मारूज़ियत इसे उर्दू में कहते हैं, कि जो चीज़ है उसको आपने वैसे ही बयान करना है, ऑब्जेक्टिव रहना है, बायसनेस नहीं होना, पल्ले से कुछ चीज़ नहीं डालनी, अपने इंटरेस्ट जो है उनको एक साइड पे रखना है। लाइक दिस, फैक्चुअल, फैक्ट्स बेस हो, हकीकत पर मबनी हो, चलती चलाती गल ना होए, सुनी सुनाई गल ना होए, डेस्क पे बैठ के खबर ना घड़ी गई हो, और अनबायस्ड हो, कि आपने किसी की डंडी नहीं मारनी, किसी एक के साथ अपनी जो आपकी एफिलिएशन है उसको सामने रखते हुए। जैसे आम तौर पे आप देखते हैं कि कोई एक जलसा, कोई एक वाक़या होता है तो हर कोई उसको अपने रंग में बयान कर रहा होता है। ठीक है। अगर आप बुरा ना मनाएं तो, मैं वैसे टेलीविज़न नहीं देखता, लेकिन मैंने सुना है या थोड़ा बहुत जो मुझे अंदाज़ा है उसके अकॉर्डिंगली, कोई एक दो मखसूस चैनल ऐसे हैं, मसलन जियो हो गया या कोई एक आध और लगा लें, तो उनको देख के ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया की बदतरीन हुकूमत है। और ARY लगा लें या कोई एक आध और लगा लें तो उनको देख के लगता है कि दूध की नहरें बह रही हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी कहाँ पे है? नहीं है ना। सो इस तरह से ऑब्जेक्टिविटी भी नहीं है और वो बायस होके चीज़ों को हमें बता रहे होते हैं जी। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे वैल्यूज़ की। तो ये काम ख़राब हो गया ना, मेरी स्लाइड ख़राब हो गई है। चले,
डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड वैल्यूज ऑफ न्यूज़। अब ज़रा हमने डिस्कस तो कर लिया, अब ज़रा इसमें थोड़ा सा फ़र्क देख लेते हैं। ये इसमें और भी आ रहे हैं, जो भी बच्चा कह रहा था न्यूज़ वैल्यूज़, उसने जैसे 7 C's कहा था, टाइमलीनेस, इम्पैक्ट, प्रॉक्सिमिटी, प्रोमिनेंस, रेलिवेंस, ऑर्डिनिटी, कॉन्फ्लिक्ट, लाइक दिस। लेकिन मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये फ़र्क है। A report of an event may be written concisely, objectively। किसी वाक़ये की जो रिपोर्ट है वो आप मुख्तसर लिखते हैं और ऑब्जेक्टिव के साथ लिखते हैं, मतलब मरूजियत के साथ जो है वही। एंड इट ने प्रोफेशनल साउंड, और एक उसमें प्रोफेशनल टच होता है, स्टाइल। बट इवन देन इट मे नॉट बी न्यूज़। आप किसी वाक़ये को बड़े अच्छे अंदाज में बयान कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली बयान कर रहे हैं, प्रोफेशनली बयान कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद खबर नहीं होगी। क्यों? इफ़ डज नॉट पोजेस द न्यूज़ वैल्यूज़, अगर उसके अंदर न्यूज़ वैल्यूज़ नहीं है। अगर वो, मतलब आपने किसी को कोई वाक़या बयान किया है और उसमें ना वो कुर्बत है, ना उसका कोई इम्पैक्ट है, ना प्रॉक्सिमिटी है, ना उसमें प्रोमिनेंस है, लिखा आपने बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये वैल्यू एक भी नहीं है, तो वो एक अच्छा गुड रिटन पीस हो सकता है, लिखा एक अच्छा लिखा हुआ पैरा हो सकता है, लेकिन वो खबर नहीं हो सकती। जब वैल्यूज डालेंगे देन वो खबर बनेगी। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूज वैल्यूज एंड एलिमेंट्स इज जज्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट व्हाट क्वालिटीज एंड इवेंट आर रिक्वायर्ड। किसी वाक्य ਨੂੰ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ फॉर मेकिंग ए न्यूज स्टोरी वर्दी फॉर पब्लिकेशन आर द न्यूज वैल्यूज। एक वाक्य हो गया, आपने बयान कर दिया, इट्स ओके, लेकिन उस वाक्य को खबर बनाने के लिए जो मसाला आप शामिल करेंगे, जो मिर्चें आप डालेंगे, वो क्या है? न्यूज़ वैल्यूज़। इज इट क्लियर? वाकया वही है, लेकिन आपने उसको क्या बनाया? जैसे इंडियन हेल्ड कश्मीर में जो है वो कोई वाकया हो जाता है, तो भारतीय मीडिया उसको क्या कहेगा? वो कहेगा कि घुस बैठिए, दहशतगर्द, टेररिस्ट, लाइक दिस, वो इस तरह के अल्फाज यूज़ करेगा हमारे लिए, उसको वैल्यू देने के लिए अपने लोगों के सामने। ठीक है, कि हमने ये कुछ कर दिया है। हमारा मीडिया उसको वैल्यू देने के लिए क्या करेगा कि वो उन उसको मुजाहिदीन का नाम देगा, जहन्नम वासिल कर दिए इतने भारतीय फौजी, एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो इसी तरह से उनका होगा तो वो हमारा करेंगे, हमारा मीडिया उनका करेगा। तो ये क्या है कि हम वो चीज़ें शामिल कर रहे हैं जो उसको वैल्यूएबल बना रहे हैं लोगों के लिए। इसी तरह से ये जो वैल्यूज़ हैं, अब जे आप किसी कंटेंट और इवेंट के अंदर शामिल करेंगे तो देन वो बेटा खबर बन जाएगी। और यही फ़र्क होता है एक आम लिखारी में और एक रिपोर्टर में, कि वो किसी तरह से किस वाक़ये को खबर कैसे बनाता है। अभी तक हमने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द न्यूज़, व्हाट इज़ न्यूज़। We also discuss about the some basic concept regarding the media and newspaper, and then we discussed about the news in detail, alhamdulillah, कि what is news और क्या हो सकती है, and elements, essentials or values of the news, and the points who make an event a good news। अब हम सोर्सेज ऑफ न्यूज़ देखेंगे कि ये अखबार भाई सवेरे छप के आ जाते हैं, तो इनमें से खबरें आती इनके पास कहाँ से हैं? ठीक है, सो वेयर दे गेट द न्यूज़। अखबार हो, टीवी हो और रेडियो हो, लाइक दिस, तो ये इतनी सारी खबरें इनके पास आती कहाँ से हैं? अब हम इस चीज़ को ज़रा सोचने समझने की कोशिश करेंगे। जी, सोर्सेज ऑफ न्यूज़ में सबसे पहला सोर्स है रिपोर्टर्स। आपके पास अगर कोई नोट हो तो आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी आपके लिए सफिशेंट है। एनी हो, सबसे पहला बेटा एक बात याद रखिएगा, ये शायद आपको किसी उसमें ना मिले। राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ न्यूज़, but before that I would like to make it clear, it depends upon the size of any media organization. If there is a newspaper having only 2 or 3 or 4 pages, so उसको लिए रिपोर्टर की कितने कितने रिपोर्टर्स की ज़रूरत होगी? अगर कोई 2 सफ़े का अखबार है उसके लिए कितने की ज़रूरत होगी? अगर कोई 25 सफ़ों का अखबार है उसके लिए कितनों की ज़रूरत होगी? सो माइंड इट प्लीज़। जब हम सोर्सेज की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि अबू हुरैरा सिद्दीकी, पुलिस स्टेशन, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपका बहुत शुक्रिया। ये वैसे बताएं ज़रा, ये पुलिस स्टेशन कैसे होता है सोर्स? ठीक है, एनी हो, बस ज़रा सुन लें बेटा, फिर बात आपको क्लियर हो जाएगी।
मैं ये बात ये कर रहा था, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्राइम सीन लाइक FIR। तैमूर हसन और अबू हरारा सिद्दीकी साहब, आप इस बात को ज़रा ज़हन में रखें कि मैं अगर लाहौर शहर की बात करूं तो 56 पुलिस स्टेशन है, ठीक है, 56 और 57। और आप एक रिपोर्टर हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, उनकी करोगे जनाब, फिर 56 थाने च जाओगे तो उत्थे तो रात पै जाएगी, तुसीं 56 थाने च रोज़ जा ही नहीं सकते, किस तरह पता लगेगा तुहानूं, ठीक है। और इसी तरह से अगर पुलिस स्टेशन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है तो थोड़ा सा क्लियर कर देंगे किस तरह से हो सकता है, ठीक है। एनी हो, रिपोर्टर्स डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ एनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके एक नेशनल न्यूज़पेपर है तो आपके पास 20 से 25 भी रिपोर्टर हो सकते हैं। अगर आपका छोटा सा अखबार है तो आप 2-4 रिपोर्टर से भी अपना काम चला सकते हैं। लेकिन बहरहाल रिपोर्टर्स सबसे पहला जो सोर्स है, याद रहे कि रिपोर्टर पेड होते हैं और इनको बाकायदा तनख्वाहें दी जाती हैं। रिपोर्टर पहला सोर्स है। अखबार के पास 2 रिपोर्टर भी हो सकते हैं और अखबार के पास 20 रिपोर्टर भी हो सकते हैं। जितना बड़ा उस अखबार का साइज़ होगा उतनी ही उसे रिपोर्टर्स की ज़रूरत होगी। अब आप आ जाएं ज़रा एंड पे, जो एक स्लाइड आपको नज़र आ रही है अलग से। रिपोर्टर बेटा उनको एक स्पेसिफिक फील्ड एरिया तो नहीं खैर कहेंगे, एक स्पेसिफिक फील्ड कह लें, उनको अलॉट किया जाता है और वो उसी फील्ड में रह के काम करते हैं। उसे बोलते हैं बीट। हर रिपोर्टर की एक बीट होती है, जैसे जिसे हम बीट रिपोर्टर कहते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को कवर करेगा, अब एक रिपोर्टर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त 100 के करीब है, उनको कवर नहीं कर सकता। मे बी कि एक रिपोर्टर नून लीग अपोजिशन को कवर कर ले या अपोजिशन की 3 पार्टियों को कवर कर ले और एक रिपोर्टर जो गवर्नमेंट की पार्टियां हैं उनको कवर कर ले। तो इस तरह से 2 से 3 पॉलिटिकल रिपोर्टर हो सकते हैं और उनकी बीट के अंदर उनको डिफ़ाइन कर दिया कि आपने ये एक्टिविटीज़ करनी है, आपने ये करनी है और आपने जमात इस्लामी, नून लीग और PTI आपके पास, पीपल्स पार्टी और जनाब ANP और MQM आपके पास, लाइक दिस। फिर इसी तरह से कल्चरल और शोबिज़, जितनी ख़बरें रिलेट हैं आपके शोबिज़ से, वो स्टूडियोज़ में हों या वो टेलीविज़न स्टेशंस में हों या वैसे हों, तो वो कौन कवर करेगा? कल्चर रिपोर्टर। क्राइम से रिलेटेड जितनी ख़बरें हैं, मैं थोड़ा डिफ़ाइन करता जाऊँ आपको, आज का दौर ज़रा डिफरेंट है। क्राइम से रिलेटेड ख़बरें आपको, ये पुराना लिखा हुआ मैंने इसीलिए लिख दिया है, मुझे पता था कि आप लोग इस पे आएंगे, किताबों में पढ़ेंगे और आप कहेंगे जी सर ने तो ये बताया ही नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन और रिपोर्टर टू गो एनीवेयर टू कलेक्ट द न्यूज़, कि वो हर थाने में जाए, धक्के खाए और वहाँ से खबरें क्या लेके आए, नहीं। आपका रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, या चलें मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ, यहाँ पे एक CCP ऑफिस है, DIG ऑफिस जिसे बोलते हैं। सारा क्राइम वहाँ पे कलेक्ट होता है। वहाँ पे आप सिर्फ उस दिन की शीट ले सकते हैं या फ़ोन पे ले सकते हैं या पर्सनली ले सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि लाहौर के किस किस थाने में मर्डर, किस थाने में चोरी, किस थाने में डाका हुआ है, तो वो आप वहाँ से खबर बना सकते हैं। इसके अलावा 1122 एक बड़ा अहम सोर्स है कि आप फौरी आपको मैसेज चला जाता है, क्योंकि उनकी भी प्रोजेक्शन होती है कि ज़ख्मियों को 1122 ने बचाया। तो जहाँ पे भी कोई फायर, कोई आग, कोई हादसा, तो वो 1122 इस हवाले से आपको खबरें दे देता है। इससे पहले ईदी वाले या एम्बुलेंस वाले भी थे, वो भी था एक अच्छा मामला, लेकिन आजकल 1122 को फौरी कॉल किया जाता है, ख़ास तौर पे बड़े शहरों में जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह से जो है वो हेल्थ की बीट हो सकती है, सेहत के हवाले से जितनी खबरें हैं हॉस्पिटल्स में और दीगर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, इनको जो कवर करना है। कोर्ट, अब कोर्ट में भी डिफरेंट है, एक ही रिपोर्टर तमाम कोर्ट्स में नहीं जा सकता। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ज़िला कचहरियाँ वो और हैं, सेशन कोर्ट्स और हैं, हाई कोर्ट्स और हैं, सुप्रीम कोर्ट और है, और इसी तरह से बैंकिंग कोर्ट्स हैं।
नैब कोर्ट्स हैं और डिफरेंट किस्म की अदालतें हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, तो वहाँ पे एक रिपोर्टर नहीं जा सकता। तो इस तरह से एक से ज़्यादा रिपोर्टर होते हैं जो कोर्ट की खबरों को कवर कर रहे होते हैं। फिर एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ों को कवर कर रहे हैं वो उसकी जो बीट है वो एजुकेशन है। और पार्लियामेंट्री जैसे कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और इस तरह के जो सैनेट एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको वो कवर कर। तो वो जो एरियाज़ या एक स्पेसिफिक फील्ड बेटा एक रिपोर्टर को अलाट की जाती है, वो उसकी बीट कहलाती है और हम उसको बीट रिपोर्टर कहते हैं। और ये सारे लोग पेड होते हैं और इनको दफ्तर से तनख्वाह मिलती है। इसके बाद एक बड़ा सोर्स, अब ये जो जहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहाँ सारे के ये रिपोर्टर ही जाते हैं ना, मीडिया ब्रीफिंग्स, इंपॉर्टेंट फंक्शन, सेरेमनी, वर्कशॉप लाइक दिस। तो यहाँ पे मैं आपको ज़रा बेहतर एडवांस तरीके से समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से एक रिपोर्टिंग टीम जो है वो किसी अखबार के अंदर काम करती है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड अहम सोर्स है हमारे पास वो है बेटा कॉरस्पॉन्डेंट। अब रिपोर्टर और कॉरस्पॉन्डेंट में फ़र्क क्या है, इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। रिपोर्टर और कॉरस्पॉन्डेंट्स में फ़र्क ये है कि कॉरस्पॉन्डेंट किसी एक एरिए का हो सकता है। मसलन हेड ऑफिस लाहौर में है तो गुजरांवाला में जो होगा वो कॉरस्पॉन्डेंट होगा। इसी तरह से एक लफ्ज़ आपने सुना होगा ब्यूरो। गुजरांवाला फैसलाबाद एक बड़ा शहर है और फैसलाबाद के साथ कितने छोटे छोटे शहर अटैच हैं, कांदलियांवाला, समंदरी, टोबा टेक सिंह, लाइक दिस। या आप इस्लामाबाद की बात कर लें, एक अखबार इस्लामाबाद से निकलता है तो मरी में जो बंदा रिपोर्ट करेगा उसका हेड ऑफिस पिंडी और इस्लामाबाद में है, तो मरी में क्या होगा, उसका कॉरस्पॉन्डेंस होगा, नुमाइंदा होगा। और आपकी इतला के लिए ये अर्ज़ है, मे बी आप लोग जानते भी हों कि कॉरस्पॉन्डेंट्स पेड नहीं होते बल्कि वो पल्ले से खर्चा करते हैं। अब ये एक अलग सवाल है कि जी वो क्यों खर्चा करते हैं। और बल्कि जो अखबारात हैं वहाँ पे 50-50 हज़ार से लेके 3-3 लाख रुपया तक वो दे के जाते हैं कि जी हमें चीचा वतनी का जो है वो आप कॉरस्पॉन्डेंस बना दें। ठीक है, ये एक अलग से सवाल है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है। लेकिन बहरहाल जहाँ पे अखबार का रिपोर्टर नहीं होता वहाँ पे उनके कॉरस्पॉन्डेंट्स होते हैं और उस एरिए की खबरें वो बेचते हैं। कॉरस्पॉन्डेंट्स एक गांव का भी हो सकता है, कॉरस्पॉन्डेंट्स एक शहर का भी हो सकता है। और इसी तरह से आप देखें कि अभी लंदन में हमारा कोई कॉरस्पॉन्डेंस हो सकता है, न्यूयॉर्क में हो सकता है, और इस तरह से बड़े शहरों में कि जो आपकी जो है जैसे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज़पेपर्स हैं उनके इस्लामाबाद में कॉरस्पॉन्डेंट्स मौजूद हैं ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को भेज सकें। तो नुमाइंदगान जिसे हम बोलते हैं ये बड़ा दूसरा सोर्स है खबरों के हवाले से। बाकी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एनजीओ, फायर ब्रिगेड, बैंक, लाइक दिस, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, दो बड़े सोर्स हो गए, ये आ गया कॉरस्पॉन्डेंस भी। अब आ जाए तीसरा बड़ा सोर्स जो है वो मॉनिटरिंग है। अब मॉनिटरिंग क्या है, इस वक्त दुनिया में सैकड़ों चैनल, टेलीविज़न, रेडियो स्टेशंस, अखबारात चल रहे हैं। तो उसके लिए अखबारात के दफ्तर में मॉनिटरिंग सेक्शन बनाए जाते हैं जो CNN, BBC, इंडिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको, और इस तरह से अहम बड़े बड़े चैनल्स को, इवन के पाकिस्तान के तमाम चैनल्स को वो मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कौन सी खबर ब्रेक होगी है, कहाँ पे होगी है, ताकि वो फौरी तौर पे उस खबर को पिक कर सकें। तो इस तरीके से जो खबरें आती हैं उनको हम मॉनिटरिंग डेस्क, वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो डोचे वाले, BBC रेडियो और इस तरह से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो तमाम चीज़ें जो डिफरेंट मीडिया से मॉनिटर करके हम गेन करते हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर उसके बाद अगर न्यूज़ रूम को उसकी ज़रूरत हो तो उनको वो खबर इन रिटर्न जो न्यूज़ मॉनिटरिंग डेस्क पे लोग बैठे हैं वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है जी प्रेस रिलीज़। अब प्रेस रिलीज़, प्रेस नोट और हैंड आउट, तीन डिफरेंट चीज़ें हैं। प्रेस रिलीज़ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो जारी कर सकती है अपने लेटर पैड पे। मसलन आप एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं तो आप एक प्रेस रिलीज़ जारी करेंगे कि गवर्नमेंट गॉर्डन कॉलेज की सालाना खेलें जो हैं वो फ़लाँ तारीख से शुरू होंगी।
तो आपने तमाम अखबारात को एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी। इसी तरह से डिफरेंट कोई जो सियासी जमात है वो प्रेस रिलीज़ जारी करती है कि हमारा जलसा होगा या हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या लाइक दिस। प्रेस नोट जो होता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, जो मसलन पिंडी शहर में एक वाक़या हुआ है और रिपोर्टर बता रहा है कि इस वाक़े में पुलिस की जो फायरिंग है या आंसू गैस है उससे दो जो मुजाहिरीन थे वो हलाक हो गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं। उसी दिन शाम को एक या उसी वक्त एक प्रेस नोट जारी करेगा डिप्टी कमिश्नर पिंडी। उस प्रेस नोट में लिखा होगा कि कुछ शरपसंदों ने एहतजाज किया, पुलिस ने उनको रोका और उनको रोकने की कोशिश में 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। उन्होंने हलाकत का कोई ज़िक्र नहीं किया। आप अपने रिपोर्टर की खबर लगा सकते हैं, बट यू आर बाउंड टू पब्लिश द प्रेस नोट एज इट इज़। आप उसमें से एक लफ्ज़ भी नहीं काट सकते, ठीक है? तो आप वहाँ पे लगाएंगे कि प्रेस नोट के मुताबिक वाक़या ये हुआ है। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट आपकी ख़ास तौर पर डिप्टी कमिश्नर जारी करता है सरकारी सतह पे किसी वाक़े की रिपोर्ट देने के लिए, उसको हम प्रेस नोट बोलते हैं। इसके बाद है हैंड आउट। DGPR PID 2 अदारे लिखे हुए हैं। DGPR स्टैंड्स फॉर डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन। जो लोग मंडी में रहते हैं आप में से होंगे, तो फैज़ाबाद से मरी रोड पे आते हुए इधर कमेटी चौक की तरफ कह लें या लियाकत बाग की तरफ, तो राइट हैंड पे महकमा तलकात-ए-आमा का दफ्तर, जहाँ पे वो स्टेडियम है ना, जहाँ फूड स्ट्रीट भी बनी हुई है, उसके साथ बिल्कुल लाहौर में यहबट रोड पे है PTV के साथ। तो इसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन। ये इसके अंदर जो लोग काम करते हैं वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं और आप MSc करने के बाद ग्रेड 17 के इंफॉर्मेशन ऑफिसर भर्ती हो सकते हैं थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो खबरें ये जारी करते हैं, मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है वरना मैं डिटेल ले लेता इसकी। ये एक पूरा एक सब्जेक्ट है DGPR, आपको बताता है इसकी पूरी वर्किंग किस तरह से है, क्या होता है, लेकिन बहरहाल अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट है जी PID। अब DGPR और PID में फ़र्क क्या है? PID स्टैंड्स फॉर प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। हाय हाय सितारा जबी, आपने तो सब्र ही नहीं किया। PID स्टैंड फॉर प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। एंड व्हाट इज द डिफरेंस? DGPR बिलोंग्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सूबाई हुकूमतें, पंजाब का DG और होगा, KPK का और सिंध का और जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है ये फेडरल लेवल पे होता है। इस्लामाबाद में अक्सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा होगा कि पीछे आ रहा होता है PID के लोगो बने हुए होते हैं, ठीक है जी। तो जो और इसी तरह से जो फेडरल मिनिस्टर हैं उनके साथ जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं वो PID से होते हैं, और जो सूबाई मिनिस्टर्स हैं उनके साथ जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं वो DGPR से होते हैं। बात लंबी हो जाएगी लेकिन फ़िलहाल इतना ही आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट आ जाए जी। तो ये जो हैंड आउट जारी करते हैं, मसलन एक मिनिस्टर के साथ जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो उस दिन की उसकी तमाम एक्टिविटीज़ का हैंड आउट जारी करेगा तमाम अखबारात को, तो वो उसकी एक्टिविटीज़ की जो रिपोर्ट जारी करेगा सरकारी सतह पे उसे क्या कहते हैं? हैंड आउट। इसी तरह से फेडरल लेवल पे अगर होगा तो वो PID जारी करेगी। नेक्स्ट मैं बस ISPR ही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन पूरा एक माशाल्लाह अदारा है, ठीक ठाक किस्म का अदारा है और बड़ा होल्ड है, कंट्रोल है, बड़े नेशनल इश्यूज़ पे जो है वो नेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पे, इश्यूज़ पे, चीज़ों पे ख़बरें जारी की जाती हैं। और आपकी इत्तला के लिए इतना ही अर्ज़ है कि इनकी ख़बर को निगेट नहीं किया जा सकता। यू आर बाउंड कि आप उसको जैसे ISPR जारी करेगा आपने उसको वही इंफॉर्मेशन लगानी है और वैसे ही लगानी है, और ये एक बड़ा सोर्स है ख़बरों के हवाले से। नेक्स्ट है जी न्यूज़ एजेंसीज़। ये एक पूरा फुल फ्लैज, हाए नहीं मैं सदके जावां सिदरा जबी की हो गया मैनू गल ते पूरी कर, शॉर्ट न्यूज़ ते हार्ड न्यूज़ पहले पढ़ा दो जी, छड़ दो जी सारियां गल्लां। लो जी रहन दो इत्थे ही ते रह ना जाए शॉर्ट न्यूज़ ते हार्ड न्यूज़, ते फिर पढ़ा के मैं उस तो बाद कुछ नहीं जे पढ़ाना, ठीक है जी।
इम्तिहान ना वेख लवो। ओके, बस ਇਹੋ ਹੀ ਪੜਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣਾ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨੈਟ ਤੋਂ। बोल तो कर लो यार, जो थोड़ी तशनगी रह जाएगी कोई तो फिर मेरे को पूछ लेना। ओके, अच्छा जी। हार्ड न्यूज़ रेफर टू द न्यूज़ स्टोरीज दैट हैव एन बिग इम्पैक्ट एट द सोसाइटी एज ए होल एंड नीड टू बी रिपोर्टर अर्जेंटली। फौरी तौर पर आग लग गई है, ये हार्ड न्यूज़ है, ठीक है, जिसको फौरी पब्लिश करना है। हार्ड न्यूज़ इज टिपिकली यूज टू रेफर टू टॉपिक्स दैट आर यूजली टाइमली इंपॉर्टेंट, कि गल रह ना जाए किते, एंड कॉन्सिक्वेंशली सच एज ए पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर एंड बिजनेस न्यूज़। ठीक है जी। पेट्रोल महंगा हो गया, फौरी खबर दे दें। वज़ीर आज़म बाहर चले गए, फौरी खबर दे दें। सेनेट इलेक्शन कौन जीत गया, फौरी खबर दे दें। तो ये फौरी न्यूज़ की जो खबरें हैं ये हार्ड न्यूज़ है, इनको रोका नहीं जा सकता। जिस तरह तुहानू आया सी ना फौरी तौर पर, तुसीं रोकिया नहीं कि जी दस दो पहले, ये ऐसी खबरें होती हैं, ये हार्ड न्यूज़ है। Then a soft news. Soft news, on the other hand, refers to the stories that provide other background information about world events, human trust stories or entertainment news. अगर कोई ऐसा वाक़या जिसको एक दिन रोक भी लिया जाए, कल भी लगा दिया जाए, तो कोई मसला नहीं है। सॉफ्ट न्यूज़ टॉपिक इंक्लूड इंटरटेनमेंट, सेलिब्रिटी एंड लाइफस्टाइल न्यूज़। ठीक है, कोई नवी फिल्म आ गई, आज ना भी आखिर आएगी उन्होंने, कल लगा देंगे उस पर, कोई ऐसी बात नहीं है। और वो सारे टॉपिक्स जो जिन पे ख़बर को फ़ौरी नोयत की नहीं होती, उनको रोका भी जा सकता है, दूसरे दिन भी लगाया जा सकता है, चौथे दिन भी बताया जा सकता है। तो वो जो है जिनका इम्पैक्ट भी कम होता है और जो कम लोग, वो सॉफ्ट न्यूज़ में आती हैं, और जो फौरी तौर पे हैं वो हार्ड न्यूज़ में आती हैं। ठीक हो गया जी। ये आगे मज़ीद आप देख लीजिएगा सॉफ्ट और हार्ड न्यूज़ क्या है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। हुण मैं अगर जो 4 मिनट रह गए ने, मैं पिछलियां पढ़ा दें। अच्छा जी। सो न्यूज़ एजेंसीज़ पे बात हो रही थी। तो न्यूज़ एजेंसीज़ एक बड़ा सोर्स हैं, और ये भी सवाल काबिल गौर है। एक आध सवाल मैंने पहले भी आपके लिए छोड़ा है कॉरेस्पॉन्डेंट्स के हवाले से। न्यूज़ एजेंसीज़, नेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़। मैं गल यह करता पैसा कि रिपोर्टर होने के बावजूद, कॉरेस्पॉन्डेंट्स के बावजूद, मॉनिटरिंग के बावजूद, देन वाई न्यूज़ एजेंसीज़, क्यों ज़रूरत पड़ती है इनकी। ठीक है। सो नेशनल न्यूज़ एजेंसीज सुन लें, जैसे APP, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी है। और इसी तरह से इल्ला माशाल्लाह पाकिस्तान की वाहद न्यूज़ एजेंसी भी है। एक दो और थी, वो इस वक्त नहीं है, बंद हो चुकी है। जो हमें मतलब ऐसे उर्दू की ऑनलाइन है, NNI है, नेशनल न्यूज़ नेटवर्क है, KPI है, सबा है, और इस तरह की न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जो खबरें पाकिस्तान के अंदर फराहम करती हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ वो हैं जो AFP, एसोसिएटेड फ्रेंच ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस की है। AP, एसोसिएटेड यूनाइटेड USA, अमेरिका की है। रॉयटर, लंदन की है, UK की, सॉरी, यूनाइटेड किंगडम की है। और इसी तरह से यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, और काफ़ी हैं जो इंटरनेशनली ख़बरें फ्राहम करती हैं। और सिर्फ AFP के मतलब आपको बताता है, जो आलमोस्ट 160 ममालिक में ये ख़बरें फ्राहम करती है, और इतने ही ममालिक में आलमोस्ट इसके कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।